स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अच्छा, इससे पहले की जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को हमने अच्छे से समझा था। तो अब यहां पे हम सीधा सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं और दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे कि हमने कैसे कैसे उसको फॉलो किया था। सो डोंट वरी। अब यहां हम देखेंगे एज 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम यहां पे डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 225 को डिवाइड करेंगे हम 135 से। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइडेंट है। अब हम इसको चेक करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में अगर मैं देखेंगे तो 13 टू 26 होता, तो ये 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा। 135 माइनस करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे 0, यहां से कैरी लेंगे 1, 90 हमारा रिमाइंडर बचा। अब नेक्स्ट जो यूक्लिड एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर बचा, जब तक हमें अप्लाई करते जाने डिवीजन, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, तो जो हमारा रिमेनिंग रिमाइंडर बचता था वो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर बनता था, और जो हमारा डिवाइजर था वो नेक्स्ट डिवाइडेंट बन जाता है। यहां 135, 90 बन जा 90। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4, 45 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट वही, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए चलेंगे। जो हमारा रिमाइंडर है 45, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, एंड 90 था जो हमारा फर्स्ट रिसेंट डिवाइजर, वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा। अब यहां हम चेक करेंगे तो 45 टू जा 90, और यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। हियर remainder equals to 0, therefore HCF of 135 and 225 is 45, last divisor। अब इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है, तो इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हम लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का as 225 is greater than 135, apply Euclid division algorithm to 225 and 135, that is divide 225 by 135. It implies that 225 equals to 135 into, जो हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पढ़ी थी, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हमें लिखेंगे इसमें को। तो हमने यहाँ पे देखा 1 टाइम्स में क्या था, रिमाइंडर 90 बचा था, इंटू 1 प्लस 90। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में। यहां पे हियर आर नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड लेमा अगेन। अब हम यूक्लिड लेमा अगेन लगाएंगे तो हियर, जस्ट अ सेकेंड, न्यू डिवाइजर इक्वल्स टू 90 एंड न्यू डिवाइडेंट 135 हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, 135
इक्वल्स टू 90 इंटू 1 टाइम्स गया था एंड रिमाइंडर हमारा 45 बचा था प्लस 45, सेम वही अगेन 90 इक्वल्स टू 45 into 2 plus 0. Therefore, here process stop because R equals to 0. Therefore, हम कह सकते हैं HCF of 225 and 135 is 45. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये समझ में आया। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने इसको डिवीजन अप्लाई करा, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, फिर हमने यूक्लिड की लैंग्वेज में उसको लिखा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें कहता है कि हमें करना है एचसीएफ फाइंड करना है 196 और 38220 का, तो वही डिवीजन अप्लाई करते हैं हम लोग। 38220 ये बड़ा नंबर है, ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा और 196 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। अब ये 200 के अप्रोक्स में है, तो इसको हम 2 टाइम्स लेके देखते हैं। तो 2 टाइम्स लेके देखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 6 2 6 12 कैरी 1 18 19 कैरी 1, तो ये तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स में नहीं लेना हमें, इसलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। हमारा ये 1 टाइम्स जाएगा 196, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा यहाँ पे कैरी आ जाएगा 12, तो ये 6 बचेगा, ये हमारा 7 आएगा, तो कैरी यहाँ से हमारा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ये हमारा 2 था, 2 में से 1 186, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 186 तो 196 से छोटा है, यस और नो? यहाँ से हम ये 186 था, यहाँ से हम 2 उतारेंगे। अब देखेंगे हमारा कितने टाइम्स में जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 8 टाइम्स तो हम कर लेते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स करेंगे तो 1960 आ जाएगा। 9 टाइम्स ट्राई करते हैं, 9 6 54 4 कैरी 5 81 9 9 जा 81 और 5 86 कैरी 8 9 1 जा 9 1764। अब देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ से हमने कैरी लिया तो हमारा 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 बचा, कैरी लिया तो 15 में से 6 गया 9, 98 हमारा बचा, 98 बचा, तो फिर नेक्स्ट छोटा है ये 0 हम यहाँ लेंगे। अब देखते हैं हम लोग, तो 5 जा ट्राई करते हैं, 5 जा पे देखते हैं, तो 5 6 जा 30 0 कैरी 6 45 and 3 8 कैरी 4 5 1 जा 5 और 4 980 मीन्स यहाँ पे हमारा रिमाइंडर मतलब कि 196 38220 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं, सिंपल डिवीजन में पता लग गया। हियर R equals to 0, therefore HCF of 196 and 38220 is 196 the divisor. Yes or no students? तो इजी है, बहुत ही इजी है, हमें कुछ नहीं, सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में ही हमारे रिमाइंडर 0 मिल गया था, तो फर्स्ट डिवाइजर ही हमारा क्या बन गया, हमारा एचसीएफ बन गया। तो इसको अब हम लैंग्वेज में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा था। सॉल्यूशन हियर हमारे नंबर्स थे 196 एंड 38220, 196 एंड 38, तो हियर 196 मतलब ये बड़ा है, तो देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू
196 and 38220. It implies that 38220 is divided by 196. इसका मतलब क्या है? 38220 इक्वल्स टू 196. तो ये देखा था हमने 195 पूरा पूरा टाइम्स चला गया था, 195 प्लस रिमाइंडर 0. तो बच्चों जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप उस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये हमारा a था इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमारा b डिवाइजर था इंटू क्यू प्लस आर. तो ये आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो जो हमने यूक्लिड डिवीजन में पढ़ा था? तो हियर r इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी HCF फाइंड करने के लिए है. तो ये आप ट्राई कर सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें और फिर मेरे साथ मैच करें कि आपका सही आया है कि नहीं आया सॉल्यूशन. तो आप इसको पॉज करके वीडियो को ट्राई करके देखें, क्योंकि हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप साथ साथ ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं. तो यहां पे हम देखेंगे 867 बड़ा है, तो 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से. अब 255 से अगर मैं देखता हूं इसको, अगर मैं 250 मानना होता हूं तो 4 टाइम्स में तो 1000 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा. तो 3 टाइम्स में हम डिवाइड करके देखेंगे. 3 5 जब 15, कैरी 1 15 और 1 16, कैरी 1 6, ये आ जाएगा 7 यहाँ पे. और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, 102 हमारा रिमाइंडर बचा. फिर वही है दोस्तों बच्चों हमने करा था, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो फर्स्ट डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा. जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हमें यही फॉलो करना है. अब इसको हम देखेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 102 को 2 टाइम्स करेंगे तो 204 हो जाएगा. यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये 1, ये 5, 51 आ गया हमारा. नेक्स्ट 51 हमारा डिवाइजर बन जाएगा एंड 102 हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा. तो हम इसको देखेंगे 2 टाइम्स में तो पूरा पूरा जा रहा है. ये 2 5 2 102 माइनस करेंगे 0. तो हियर r इक्वल्स टू 0. देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51 लास्ट डिवाइजर. यस और नो? आप लोग रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे. तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका स्टेटमेंट में? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर्स थे हमारे 867 एंड 255, दैट इज डिवाइड 867 बाय 255. इट इंप्लाइज दैट. अब हम इसको यूक्लिड वाली जो स्टेटमेंट थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म में लिखेंगे. 867 इक्वल्स टू 255, ये हमारा 3 टाइम्स गया था एंड रिमाइंडर हमारा 102 बचा था. यहां देख रहे हैं ना आप, प्लस 102. हियर आर नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन. अप्लाई करेंगे हम दोबारा से. तो जब दोबारा से हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू, ये हमारा 2 टाइम्स चला गया था
2 टाइम्स जाने का रिमाइंडर हमारा 51 बचा था, प्लस 51 अगेन 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 0 बचा था। हियर remainder equals to 0, therefore HCF of 867 and 255 equals to 51, लास्ट डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना। ये हमने फर्स्ट क्लास जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का अच्छे से कंसेप्ट समझा था, उसके अंदर हमने देखा था ये हमारी वही फॉर्म बन रही है, a इक्वल्स टू ये हमारा b डिवाइजर इंटू q हमारा क्वोशिएंट प्लस r हमारा रिमाइंडर, तो वही वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिए। थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।